देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। खबर वाराणसी से है। ज्ञानव्यापी प्रकरण में आज नमाज अदा करने व नमाजियों की संख्या सीमित करने व जर्जर तहखाने पूजा गृह की मरम्मत करने व नमाजियों के धमाल चौकड़ी न करने देने पर जिला अदालत में सुनवाई हुई। हिंदू पक्ष का कहना है कि नीचे पूजा गृह है और उनकी सामान के नाते ऊपर मुस्लिम पक्ष को रोका जाए और जिससे पूजा गृह को मरम्मत हो सके की याचिका पर आज सुनवाई हुई और मुस्लिम पक्ष द्वारा रमजान का हवाला देकर सुनवाई लंबे समय तक सुनवाई टालने की अपील की गई, जिसको सुनते हुए अपर जिला जज ने 11 अप्रैल को सुनवाई नियत की। सारे ये मूल मुकदमों में आज सुनवाई होनी थी। शैलेंद्र व्यास का भी जो तहखाने वाला पूजा पाठ था उस पर भी चूँकि हाई कोर्ट में मामला है, लेकिन उस पर भी सुनवाई यहाँ होनी थी। यहाँ भी प्रार्थना पत्र पड़ा हुआ है लोगों का। तहखाने में जो नमाजी ऊपर नमाज पढ़ते हैं, जो जर्जर स्थिति है दक्षिणी व्यास जी के तहखाने का, खंबे हिलते हैं ऊपर चढ़ने से, नमाजियों के चहलकदमी करने से, इसको रोका जाए, मरम्मत किया जाए। ये तमाम बिंदुएं थी जिस पे सुनवाई होनी थी, लेकिन जिला कोर्ट अभी खाली रिक्त चल रहा है। माननीय जिला जज साहब पिछले जो 31 जनवरी को रिटायर हो गए हैं और रिटायरमेंट के बाद कोई नई नियुक्ति माननीय कोर्ट ने अभी जो है हाई कोर्ट ने जिला जज का किया नहीं है। इसलिए रिक्त होने के कारण जो है आज सुनवाई नहीं हो पाई है। डीजे फर्स्ट जो है प्रभारी हैं इसके, वो देख रहे हैं और उन्होंने 11 अप्रैल का समय दिया है, यानी कि 11 अप्रैल को पुनः सुनवाई होगी। अगर जिला कोर्ट बहाल हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें लगता है डेट ही पड़ेगा। ये मूल आज जो है इसका विषय है। एएसआई की भी आज होगी। एएसआई पे भी चूँकि एएसआई ने तो दाखिल अपने रिपोर्ट को कर दिया है, लेकिन प्रार्थना पत्र पड़ा हुआ है कि और जो भी बचे तहखाने हैं उन बचे तहखानों का भी सर्वे जो एएसआई सर्वे करवाया जाए। लेकिन अब चूँकि जिला कोर्ट खाली है, जिला जज का जो स्थान है वो रिक्त है, इसलिए इस पर अभी कोई सुनवाई की संभावना कम है। और जब तक जिला कोर्ट बहाल नहीं हो जाता है तब तक जो है जो ज्ञानवापी से जुड़ा प्रकरण था, क्या रहा आज का? आज ज्ञानवापी से संबंधित अपर जिला जज की कोर्ट में, अनिल कुमार पंचम की कोर्ट में आज सुनवाई थी और इसमें सबसे बड़ी बात थी कि हिंदू पक्ष द्वारा ये प्रार्थना दिया गया था न्यायालय के समक्ष कि ज्ञानवापी में तहखाना और तहखाने में पूजा 21 जनवरी से आरंभ हो गई है और ऊपर दूसरे आस्था विश्वास के लोग जो नमाजी हैं आके धमाल चौकड़ी करते हैं, जबकि यह तहखाना बड़ा प्राचीन है, सदियों वर्ष पूर्व बना हुआ है, जिसमें ढेर सारे विग्रह इत्यादि रखे हैं और पूजा हो रही है। तो उसको टूटने और जर्जर हो चुका है, अंदर उमस रहती है, उसकी मरम्मत की व्यवस्था की अनुमति माननीय न्यायालय के माध्यम से मिले। और 2 प्रार्थना पत्र इसी से संबंधित थी और एक और विषय था कि मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट में एक याचिका डाल करके वो न्यायालय से निवेदन किया था कि हिंदू पक्ष द्वारा ढेर सारे प्रार्थना पत्र और ढेर सारी याचिकाएं डाल करके हमें दौड़ाया जा रहा, परेशान किया जा रहा है। तो उसका समुचित जवाब आज प्रतिवाद हिंदू पक्ष द्वारा दिया गया। तो इन दोनों विषयों को सुनते हुए माननीय न्यायाधीश महोदय ने 11 अप्रैल की अगली तिथि निर्धारित की है। आशा है कि जो तहखाना है उसके मरम्मत का भी काम हो जाएगा और ये जो वहाँ पे एक खतरा बना हुआ है उससे संभावित खतरा टल जाएगा और ऐसी ही आशा आज माननीय एएसआई की भी आज जी। एएसआई के संदर्भ में चूँकि अभी ज्ञानवापी का 3 रकबा है, रकबा नंबर 91, 30, 31, 32, तो 31, 32 में अभी एएसआई की कार्रवाई नहीं हुई है और उसमें ढेर सारे हमारी जो इतिहास के कंटेंट हैं, पुरातात्विक कंटेंट हैं जो स्क्रिप्ट में लिखे हुए हैं और वो सारे संरक्षित हैं, पुस्तकों में हैं। तो उन आशय पर भी माननीय न्यायालय से निवेदन किया गया था कि उस सारे परिसर का इकट्ठा समग्र एएसआई की कार्रवाई हो जाए, जिससे कि समुचित जवाब जब भी कभी एविडेंस की बात आए तो न्यायालय के समक्ष पटल पे आए और एक समुचित फैसला, परिपूर्ण फैसला न्यायालय का हो और ये न्यायालय के लिए ही सहायक होगा और युक्त इसमें न्याय संभव हो सकेगा। तो इस आशय पर भी था, उस विषय पर भी माननीय न्यायालय ने 11 अप्रैल की अगली तिथि सुनवाई के लिए नियत की। नमाजियों की संख्या पे भी कुछ मामला था? इस विषय पर आज नमाजियों के संदर्भ में कोई प्रार्थना पत्र नहीं था। हाँ, मुस्लिम पक्ष द्वारा एक प्रार्थना पत्र अवश्य दिया गया था कि चूँकि यह मामला और भी हमें डेट दिया जाए और समय दिया जाए और
रमज़ान का महीना चल रहा है, तो इसलिए हमारा जो फास्ट रहता है, व्रत रहता है, तो उसमें हम ये कोर्ट की एक्सरसाइज करने में अभी शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, तो इस नाते हमें और भी तिथि निर्धारित किया जाए। तो उस आशय पर माननीय न्यायालय ने इसी कारणों से इतना लंबा तिथि नियत की।